बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, 2023 में आया हुआ था 2 मार्क्स में। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए चेंज करके। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, कंसेप्चुअल है। ठीक है, अब देखो, हम लोग याद करो जब बीम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम पढ़ रहे थे, तो हम लोग ये एप्सिलॉन का इक्वेशन डिराइव किए थे, दैट इज वाई बाई आर। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग ने वाई दूरी पर एक लेयर लिया था, एक फाइबर लिया था। ठीक है, और वहाँ से स्ट्रेन निकाला था। ठीक है, पहले ऐसा था मेरा बीम, फिर बेंड होने के बाद ऐसा हुआ, तो हमने स्ट्रेन निकाला, कितना स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन एट एनी डिस्टेंस वाई। ठीक है, स्ट्रेन एट वाई। ठीक है, तो यानी स्ट्रेन जो है मेरा वाई के साथ लिनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, और एट वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन जो है जीरो। ठीक है, तो स्ट्रेन का ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, नो मैटर कि आप क्या कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में इन्होंने स्ट्रेस का ग्राफ पूछा है। एक और चीज ऐड ऑन हो सकता था, स्ट्रेन का वेरिएशन बताओ कैसा बनेगा। ठीक है, तो कॉमन डेटा क्वेश्चन बन सकता था, जो कि पहले बनाया जाता, पहले आते थे गेट में। ठीक है, 2012 इन सब का पेपर देखोगे तो उसमें आता था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या किए, हुक्स लॉ लगाए। ठीक है, यहाँ से हुक्स लॉ लगाए। देखो, यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं था कि मटेरियल जो है इलास्टिक रीजन में है, मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं था। एप्सिलॉन वाई बाई आर जो है लीनियर था, तो उसमें कोई ऐसा नहीं एजम्पशन था। ठीक है, लेकिन जब हम इससे सिग्मा का इक्वेशन निकाले, दैट इज एप्सिलॉन, तो याद रखें कि एप्सिलॉन वर्सेस वाई का भी वेरिएशन पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर ठीक है, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन। यहाँ से हम लोग जो है स्ट्रेस निकाले बाय यूजिंग हुक्स लॉ, तो हम लोग एज्यूम किए कि हमारा मटेरियल जो है वो अंडर इलास्टिक लिमिट है, ये हम एजम्पशन लेके चलें, और सिग्मा जो है एप्सिलॉन वाई बाई आर आया। ठीक है, सॉरी ई वाई बाई आर आया। ठीक है, एप्सिलॉन तो वाई बाई आर है ना, तो मेरा जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो भी उसी तरह का दिखता था जैसा स्ट्रेन का वेरिएशन दिखता था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि कह रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हम लोग ने मोमेंट लगाया है, और स्ट्रेस वर्सेस डिस्टेंस के बीच का आपको प्लॉट दे रखा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कहता है कि मेरा क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, सॉरी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ दूर तक इलास्टिक रीजन होता है, फिर उसके बाद यील्डिंग चालू हो जाता है। यील्डिंग चालू होने का मतलब क्या होता है, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड, वेरी लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड यील्डिंग, यील्ड पॉइंट फेनोमेना, इसी का कहते हैं ना। यील्ड पॉइंट फेनोमेना क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट वेरी लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोड। ठीक है, और एक चीज पते का बात बता रहे हैं कि यील्ड पॉइंट फेनोमेना किस मटेरियल में ऑकर होता है। 90% लोग कहते हैं डक्टाइल में होता है, बट डक्टाइल मटेरियल इज नॉट द आंसर। यील्ड पॉइंट फेनोमेना एल्यूमिनियम में कहाँ आता है, यील्ड पॉइंट फेनोमेना नहीं आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, यील्ड पॉइंट फिनोमेना माइल्ड स्टील में देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड। ठीक है, अब एल्यूमिनियम में क्यों नहीं देखने को मिलता है, दैट इज द फंडा ऑफ मटेरियल साइंस, तो उसमें बाद में। खैर ये वो सब चीज अभी दूर दिमाग से दूर कर दो। यील्ड पॉइंट फेनोमेना या यील्डिंग जो है, क्या कहते हैं उसको, डिफॉर्मेशन अंडर लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड। ठीक है, बेसिकली मटेरियल्स स्टार्ट फ्लोइंग, फ्री फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, डिसलोकेशंस
छोड़ो, डिसलोकेशन थ्योरी में नहीं आना है, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ से हमको ये पता लग रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये सिग्मा वाई क्या है, यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद जो है ये ग्राफ जो है प्लास्टिक रीजन में चला गया है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम देख करके हमको पता लग गया कि यील्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब यील्डिंग हो रहा है तब कैसा वेरिएशन होगा, यहाँ पे तो देखो इलास्टिक इलास्टिक के बारे में ही हम लोग बात किए थे, ठीक है। इस इक्वेशन में यील्डिंग विल्डिंग कुछ कंसीडर नहीं हुआ था, ठीक है, तभी तो हुक्स लॉ लगाए। अब लेकिन उस गेट वाले ने इसे ट्विस्ट कर दिया है, अब यील्डिंग का भी उसने जिक्र किया है, ठीक है। तो देखो हो सकता है, देखो ऐसे पहले ग्राफ अगर यील्डिंग चालू नहीं होता, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ तब ये चीज लगता, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई टाइम्स वाई बाई आर, तब पूरे क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस जो है ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ठीक है, लीनियरली, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, एक्चुअली में ऊपर में कंप्रेशन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ऊपर में कंप्रेशन, क्योंकि देखो बीम जो है ऐसे मुड़ा है तो ऊपर वाला फाइबर जो है कंप्रेशन में है, तो ठीक है। तो पहले ऐसा बनेगा, ठीक है, पहले शुरुआत में, ठीक है, जब यील्डिंग चालू नहीं हुआ था तो, और ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। लेकिन अब जब यील्डिंग चालू हुआ, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें। अब देखो यील्डिंग के बाद जो स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लूप, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, जो सभी जगह एक 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 ही बार में वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस किया, पूरा क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन का हर पॉइंट एक साथ ही यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया, ठीक है। मतलब ये देखो ऊपर वाला स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे नीचे स्ट्रेस कम हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि पूरे क्रॉस सेक्शन में यील्डिंग एक साथ चालू हो गया। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इस रीजन में यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस हो चुका है। मान लो यील्ड स्ट्रेंथ 300 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और पूरा जो है ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ एक बार क्रॉस हो गया उसके बाद 300 जो है 300 वो बदलेगा नहीं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया, मतलब ये जो वैल्यू है वो बढ़ गया है 300, ठीक है। तो अब सभी जगह जो है 300 300 300 लगेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जगह अभी भी लिनियरली वैरी करेगा, क्योंकि बाकी जगह अभी स्ट्रेस जो है यील्ड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसा कि अब अब क्या होगा कि अब धीरे धीरे ये वाले पार्ट में भी ये स्ट्रेस भी, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो चल रहा है ना, ये स्ट्रेस भी यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा और पूरे क्रॉस सेक्शन में जो है कांस्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा, यील्ड स्ट्रेस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो है यील्ड स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा वाई या 300, ठीक है। तो हमारा पॉसिबल आंसर इसका क्या क्या होगा, देखो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि यील्डिंग चालू हो रहा है एक पॉइंट के बाद, ये भी नहीं होगा, एक ये सही है, ठीक है। हो सकता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है हो सकता है सी ऑप्शन हो, और ये भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो एमएसक्यू क्वेश्चन था। हाँ, अब इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो सेंट्रॉइड से पास करता है, लेकिन सेंट्रॉइड से पास तभी करता है जब उसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो बाकी का सेंट्रॉइड का भी फंडा होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से पास करे ये जरूरी नहीं, सेंट्रॉइड वहां से पास करेगा जहाँ से एरिया मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। फर्स्ट एरिया मोमेंट जो है वो जीरो आएगा, वहां से सेंट्रॉइड पास करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे।